यूट्यूब चैनल विनीत मिश्रा मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक किए रहिए, चैनल को शेयर किए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किए रहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भेजा था कि सर हम जो है वो कहीं पर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के दौरान जो है वो हम कहीं वर्क करते हैं, कहीं पढ़ाते हैं या कहीं कुछ करते हैं जिससे कि हमारी अर्निंग होती है, और उसके बाद हम अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें और कैसे तैयारी करें। आज का मोटिवेशनल वीडियो इसी पर है। तो आप हमारे पास प्रश्न पूछा करिए कमेंट बॉक्स में, जो आपको समस्या प्रॉब्लम रहा करे उसका रिप्लाई हम आपको यहाँ से वीडियो बनाकर ठीक ठाक स्थिति में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो यहाँ पर बनाकर हम आपको मोटिवेट करेंगे यहाँ से। और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करिए, जिससे कि उनका मोटिवेशन जो है वो बना रहे। क्योंकि परीक्षा की तैयारी वही करते हैं जो मोटिवेट होते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी होती है उसका एकमात्र रीज़न है वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं और उनका मोटिवेशन जो है वो लगातार बना होता है। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीजीटी पीजीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी के जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक ये चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ाते ज़रूर हैं। यानी पढ़ाने के जो पढ़ाने की कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं किसी भी संस्थान में, चाहे वो प्राइवेट और चाहे वो पढ़ाते ज़रूर हैं, और जो कि सही भी है। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट्स जो हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। मैं आपको बता दूं जो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूं इस बात को। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाने से आपको पैसा मिल जाता है, आपकी अर्निंग्स हो जाती हैं। और दूसरी खास बात ये होती है कि आपका जो है वो पढ़ाई में जिस सब्जेक्ट के आप हो, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हो तो आपको नॉलेज मिलता है। और कहते हैं कि जब जब आप जितना दिन आप पढ़ाओ, चाहे स्टार्टिंग में शुरू करो और चाहे लास्ट में 60 साल की उम्र तक पढ़ाओ, जितनी बार आप पढ़ोगे आपको उतनी बार नई चीज़ें मिलती हुई चली जाएंगी, आपका डेवलपमेंट उसी तरह से होता चला जाएगा। तो आज का टॉपिक ये है, जैसे मान लीजिए थिंक अबाउट दैट कि आपका प्रश्न ये है कि और हाउस वाइफ का ये भी कहना है कि हम टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। तो आज का क्वेश्चन यही है, पूरा आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम जेंट्स के लिए बता दें या लेडीज़ के लिए बता दें, तो उसमें ये मामला है कि जैसे हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो जैसे आप विद्यालय में कहीं पर भी आप पढ़ाते हैं, तो विद्यालय का जो टाइम होता है वो 9 बजे से 3 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक, कहीं मॉर्निंग में 7 बजे से 12 बजे तक ऐसे टाइम होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जब आप विद्यालय जाएं और जब विद्यालय से लौट कर आएँ, तो उसके बाद का जो टाइम होता है, उसके बाद का जो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, वो विद्यालय से आने के बाद आपको 1-2 घंटे रेस्ट कर लेना है। तुरंत आपको बैठकर पढ़ना नहीं है। जैसे आप विद्यालय गए, 7 बजे गए, 12 बजे लौट कर आए, थिंक अबाउट दैट, तो 12 बजे के बाद आपको 2 घंटे आराम कर लेनी है, ठीक है, रेस्ट कर लेना है। उसके बाद 2 बजे से आपको, या 3 बजे से 3 घंटा आपने रेस्ट किया, 3 बजे से आपको बैठना है। और जब आप ये अपनी आप हैबिट बनाइए, अपनी आप आदत बनाइए कि आप जैसे 3 बजे बैठे, तो ये अपने जिस टाइम आप बैठ रहे हैं, जैसे आप पहली बात तो आपको चेयर पर बैठकर पढ़ना है, पैर फैलाकर टांग पसार कर आपको बेड पर या आपको कहीं नहीं पढ़ना है। आपको स्टडी जो बनाना है वो टेबल पर करनी है। ये याद रखिएगा, टेबल और चेयर पर ही पढ़ना है। सही पढ़ने का जो रूटीन होता है वो टेबल और चेयर का ही होता है। तो जब कुर्सी पर आप बैठिए, तो कुर्सी पर बैठने के दौरान आपका ये माइंडसेट आप अपना बना लीजिए कि मुझे 4 घंटे से पहले नहीं उठना है एट एनी कॉस्ट। केवल वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, और आपको लगातार 4 घंटे जो है वो लगातार पढ़ना है। आप ये मैनेजमेंट जो अपना बनाइए वो 4 घंटे का बनाइए, 4 घंटे मुझे पढ़ना है। 4 घंटे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप रटिए, ठीक है। लेकिन 4 घंटे रटने के बाद अगर दिमाग आपका थक जाता है तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आप रटते हैं, रटने के बाद जब वो याद करते हैं, चीज़ याद करने के बाद दिमाग थक जाता है तो वो सो जाते हैं। नहीं, रटने के बाद जब आपको रटते रटते आपका दिमाग थक जाए तो आपको क्या करना है, लिखना शुरू कर देना, लिख के याद करना शुरू कर देना है। दिमाग और
ये हाथ, ये दोनों चलते रहेगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। दिमाग भी काम कर रहा है, लिख भी रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ आप एक बार लिख लेते हो ना, वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आपको 4 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे के बाद आप थक गए तो 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आप जो है वो लिखना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, जो 4 घंटा आपको पढ़ना है, जो 4 घंटे का आपको शेड्यूल बनाना है, उसमें 50 मिनट आपको पढ़ना है और 10 मिनट आपको रेस्ट करनी है। चाहे 10 मिनट में आपको मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, चाहे जो चीज़ कर लीजिए, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट आपको रेस्ट करना है, या 55 मिनट आप पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट करिए, ठीक है, ऐसे कर लेना है। लगातार कंटिन्यू आप 4 घंटा पढ़िए। उसके बाद जैसे आपने 3 बजे पढ़ाई स्टार्ट की तो 4 घंटे पढ़े, शाम को 7 बज गया, शाम को 7 बजे आप थोड़ा बहुत खावा लीजिए, थोड़ा बहुत खाना पीना नाश्ता कर लीजिए, 1 घंटा आराम कर लीजिए, 1 घंटा बाद फिर बैठिए आप 8 बजे से लेकर आप फिर कंटिन्यू वे में 12 बजे तक पढ़िए, ठीक है। 12 बजे तक आप पढ़िए। 12 बजे पढ़ने के बाद आप आराम से सो जाइए, फिर सुबह खाइए पिए, 6 बजे उठिए। 6 घंटे का रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 घंटे रेस्ट करिए और 6 घंटे रेस्ट करने के बाद 6 बजे उठिए, अपना डेली का रूटीन फॉलो करिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप विद्यालय को जाइए। अगर आप ऐसे कॉन्टिन्यूअस वे में लगातार 8 घंटे या 9 घंटे अपना शेड्यूल टाइम का निकाल लेते हैं, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, आपको इतना 8 घंटे निकालना है। अगर आपको अपने इस 8 घंटे को निकाल लेंगे तो आपका डेली रूटीन फिक्स हो जाएगा और आप धीरे धीरे पढ़ा भी लोगे, आपकी अर्निंग्स भी हो जाएंगी और आप अपनी तैयारी को भी मेंटेन कर लोगे। घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर आदमी के पास होती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने जो है वो जो फेस कर रहे हो उसको आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। अगर आपको जॉब लेनी है तो वो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। वो प्रॉब्लम्स आपको ही सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसका सल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। जैसे बुआ के यहाँ जाना है, फलाने के यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप निकालिए और अगर इन प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल लिए और डेली 9 घंटा आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आप ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। आते हैं हाउसवाइफ्स पर। घर की महिलाएं तैयारी कैसे करें, मैं आपको बता रहा हूं एकदम बहुत बेहतरीन। जैसे घर की महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, हमें घर का काम करना होता है। आप जो है वो जैसे आप गैस पर जो है वो रोटी बेल रही हैं, तो रोटी बेलने के दौरान अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो बगल में चला लीजिए, ठीक है, या आप उसमें सिस्टम कर लीजिए कि किताब रख लीजिए। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब आप पढ़ाई कर रही हैं, मतलब जब आप कोई काम कर रही हैं, तो ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को वो पढ़िए। जब आप कोई काम कर रही हैं, काम के दौरान भाई टमाटर, आप अगर टमाटर काट रही हैं, चटनी पीस रही हैं, मिक्सर चल रहा है, तो ऑडियो वीडियो तो आप देख ही सकती हैं, चाहे हेडफोन लगा के देखिए, चाहे ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही तो ऐसे माध्यम से जब आप वर्क कर रही हैं तो आपका वर्क भी हो रहा है और आपकी तैयारी भी यहाँ इधर साइड चल रही है। तो आपको उसके बाद जब आपको टाइम मिल रहा है, जो आपका डेली का रूटीन है उसमें से आपको टाइम निकालना है। शाम को, रात में जब सब को आपने भोजन करा दिया, हर चीज़ भोजन हो गया सबका, तो आप 3 से 4 घंटे, जैसे मान लीजिए 9 बजे तक, 9:30 10 बजे तक सबने भोजन कर लिया, तो 10 बजे भोजन जब सबका हो गया तो उसके बाद आप सुबह 3 बजे 2:30 बजे तक पढ़ सकती हैं। 2:30 बजे 3 बजे तक आराम से पढ़िए, उसके बाद आराम से सो जाइए, सुबह 6 बजे आराम से उठिए, ठीक है। जो भी आपका डेली का वर्क है वो डेली का वर्क अपना करिए और उसके बाद आप जो है वो इस रूटीन को फॉलो करके आप अपने जो है वो काम को कर सकते हैं। जैसे जो भी आप ये याद रखिएगा, जो भी काम आप कर रही हैं वो काम आपको ऑडियो या वीडियो वहाँ पर चला कर रखनी है और उसको देखते जाना है और आपको चीज़ें करती जानी है। जब आपको टाइम मिल रहा है, जो टाइम आपका बचा हुआ टाइम है, उस टाइम में आप करके आप जो है वो अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। अगर किसी का और कोई कमेंट्स हो तो आप हमें बताइए, आपको ज़रूर हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निवेदन है, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।